हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस नंबर 1 to 5 आपको बताने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको अलग अलग पार्ट्स गिवन हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है एंड n की वैल्यू गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ an। सो यहाँ पर हमने a की वैल्यू लिख ली है, d की वैल्यू लिख ली है, n की वैल्यू लिख ली है एंड वी हैव टू फाइंड the value of an. So using formula an equals to a plus n minus 1d, an जो है हमको फाइंड आउट करना है। सो an के प्लेस पर an ही लिखेंगे। a की वैल्यू 7 है प्लस n की वैल्यू 8 है माइनस 1 इंटू 3। 7 प्लस 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाई 3। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 पहले होगा, इट विल बी 21 प्लस 7, सो an विल बी 28। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमको a की वैल्यू माइनस 18 गिवन है, d क्वेश्चन मार्क मीन्स हमको d फाइंड आउट करना है एंड n की वैल्यू 10 गिवन है, an इज 0। सो यू अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू 0 given है, so we will write 0 in place of it and in place of a we will write minus 18 plus n minus 1 n हमारा 10 है तो 10 minus 1 multiply d। माइनस 18 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बी पॉजिटिव, सो 0 प्लस 18 इक्वल्स टू 10 माइनस 1 करेंगे तो इट विल बी 9d एंड 0 plus 18 will be 18, 9d equals to 18, d equals to 18 is divided by 9, तो d की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। पार्ट 3 में हमको a फाइंड करना है, d माइनस 3 गिवन है, n इक्वल्स टू 18 एंड an इक्वल्स टू माइनस 5। So again we will apply the same formula an equals to a plus n minus 1d। In place of an we will write minus 5, a की प्लेस पर a ही लिखना है प्लस n माइनस n के प्लेस पर आपको 18 रखना है, 18 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3। So minus 5 equals to a plus 18 minus 1 will be 17 multiply minus 3। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी माइनस 51। तो a माइनस 51 एंड माइनस 5 लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा। इस माइनस 15 को जो है हम लेफ्ट में लेकर आएंगे तो इट विल बी पॉजिटिव। तो माइनस 5 प्लस 15 इक्वल्स टू a, सो a इक्वल्स टू 46। पार्ट 4 में हमको a गिवन है माइनस 18.9 एंड d हमारा 2.5 है, n हमको फाइंड आउट करना है, an इक्वल्स टू 3.6। अगेन वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an जो है 3.6 है तो वो रख दिया हमने, इक्वल्स टू a जो है माइनस 18.9 वो पुट कर दिया एंड देन n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो n माइनस 1 ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई d हमारा 2.5 है तो वो रख दिया। 3.6 माइनस 18.9 जो है वो लेफ्ट में आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 18.9 हो गया प्लस में, इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2.5। इन दोनों को ऐड किया 22.5 आया एंड यहाँ से 2.5 मल्टीप्लाई में था तो ये जो दूसरी साइड में आके डिवाइड में आ जाएगा एंड इक्वल्स टू 9 माइनस 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 2.5 से 22.5 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा एंड यहाँ पर भी फर्स्ट डिजिट से पहले डेसिमल है, यहाँ पर भी फर्स्ट डिजिट से पहले डेसिमल है, तो डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा एंड 25 से 225 9 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9 आ गया है, माइनस 1 अदर साइड में जाके प्लस 1 हो जाएगा तो n की वैल्यू हमारी 10 आ गई। पार्ट 6 में a इक्वल्स टू 3.5 गिवन है, d 0 है, n 105 है, वी हैव टू फाइंड आउट an। तो an का फॉर्मूला इक्वल्स टू लगाएंगे, सो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d होता है एंड a की वैल्यू 3.5, n की वैल्यू 105 माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 0। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस करने के बाद 104 आया मल्टीप्लाई 0, सो इट विल बी 0। तो हमारी an की वैल्यू 3.5 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमारे अगेन 2 पार्ट्स हैं। सो क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30 टर्म ऑफ द AP 10,7,4 इज। तो ये AP जो हमको गिवन है इसका 30 टर्म हमको फाइंड करना है। तो n की वैल्यू जो है 30 हो जाएगी, a की वैल्यू 10 हो गई एंड d फाइंड करते हैं हम a2 माइनस a1 से। 7 माइनस 10 किया तो इट विल बी माइनस 3। We will apply the formula of an equals to a plus n minus 1d होता है, a की वैल्यू 10 है प्लस
n जो हमारा 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई d इज -3, 10 प्लस 30 माइनस 1 इज 29 मल्टीप्लाई -3, तो 29 मल्टीप्लाई -3 करेंगे सो इट विल बी -87, 10 इज आ जाएगा, सो an की वैल्यू 87 माइनस 10 विल बी -77। पार्ट 2 में जो है 11th टर्म ऑफ द AP, जो ये AP गिवन है इसका 11 टर्म इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा होगा। तो n की वैल्यू 11 हो जाएगी, a इज -3 एंड d फाइंड आउट करेंगे a2 माइनस a1 से, तो a2 इज -1/2 एंड a1 इज -3, तो -1/2 -3 ब्रैकेट लगेगा, माइनस ब्रैकेट जब हटेगा तो माइनस माइनस विल बी प्लस, -1/2 प्लस 3, इसके अपॉन में 1 लेट करके एलसीएम लिया दैट इज 2 एंड इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल बी 5/2। नाउ an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, सो a की वैल्यू -3 प्लस हमारा 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई d इज 5/2 -3 प्लस 11 माइनस 1 इज 10 मल्टीप्लाई d इज 5/2, 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, तो -3 प्लस 5 5 25, तो an की वैल्यू 22 आ गई। एंड देन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, सो क्वेश्चन नंबर 3 के भी अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं। सो पार्ट 1 इज इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो फर्स्ट पार्ट में 2 डैश यहाँ पर ब्लॉक गिवन है एंड थर्ड टर्म गिवन है, तो a इज हमारा a जो होगा वो 2 हो जाएगा एंड a3 इज 26 एंड यहाँ पर आप देखें AP में कितने टर्म्स हैं टोटल देयर आर 3 टर्म्स, तो n हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वही an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, बट वी हैव 3 टर्म्स, so we in place of an we will write a3 also, so a3 equals to a plus n minus 1d, a3 is 26, a is 2 plus n is 3 minus 1 multiply d, तो 26 ये 2 जब लेफ्ट में आएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इज 2d, 2d equals to 26 minus 2 is 24, d equals 24 divided by 2, so d हमारा कितना आ गया 12 आ गया, and then we have to find out a2, तो a2 का फॉर्मूला होता है a plus d, in place of a we will write 2 and d is 12, 2 plus 12 is 14, so a2 is 14। पार्ट 2 में देखिए आप, पार्ट 2 में जो है फर्स्ट एंड थर्ड टर्म हमको फाइंड आउट करने हैं, वी हैव गिवन सेकंड एंड फोर्थ टर्म, टोटल वी हैव 4 टर्म्स, so a2 is 13 and a4 is 3, a2 का फॉर्मूला a plus 2 minus 1d equals to 13, a plus d is 13, a की वैल्यू हमारी हो जाएगी, d को राइट में लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा 13 माइनस 8, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली, एंड a4 के लिए इक्वेशन होगी a plus 3d is 3, पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से जो हमारी a की वैल्यू हमने बनाई है इसको हम एक अपना इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो a के प्लेस पर हमने 13 माइनस डी रख दिया प्लस 3d एज इट इज आ गया एंड 3d एज इट इज आ गया, 13 जो है हमारा 3d एंड माइनस d विल बी 2d एंड 13 को हम राइट में लेकर गए हैं तो 3 माइनस 13 हो गया इधर जाकर, 2d equals to 3 minus 13 is 10 and d equals to minus 10 divided by 2 will be minus 5. Now we have to find the value of a, so our a जो इक्वेशन 1 हमने बनाई थी उससे हमारा a फाइंड हो जाएगा, 13 माइनस d है तो 13 माइनस एंड d हमारा -5 है, so in place of it we will write -5, minus minus will be plus, 13 plus 5 equals to 18, and we have to find out a3 also, so a3 का फॉर्मूला होगा a plus 2d, a के प्लेस पर 18 plus 2 multiply d जो है आपका -5 है, so -5 लिख दिया, 18 minus 2 5 10, 18 minus 10 आ गया equals to 8, so a3 आपका 8 आ गया। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम पार्ट 3 जो है हम वी हैव टोटल 4 टर्म्स एंड वी हैव गिवन a एंड a4, तो a की वैल्यू जो है 5 है एंड an की वैल्यू हमारी 9 होल 1/2 है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर 9 to the 18 plus 1 19/2 हो गया, here we have n4, तो an का फॉर्मूला अगेन लगाएंगे वही a plus n minus 1d, an के प्लेस पर 19/2 रखना है, a के प्लेस पर 5 plus 4 minus 1 multiply d,
तो 19/2 था यहाँ पर, ये 5 को मैं लेफ्ट में ले आई, 19/2 माइनस 5 हो गया इक्वल्स टू 3D। तो इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व किया हमने एंड इट्स 19 माइनस 10/2 इक्वल्स टू 3D एंड 19 माइनस 10 विल बी 9/2 एंड 3D को मैंने साइड लिख लिया, 3D इक्वल्स टू 9/2 आ गया, D इक्वल्स टू ये 3 डाउन में चला जाएगा डिवाइड में, तो 9/2 मल्टीप्लाई 3 से मैंने 9 को डिवाइड कर दिया, 3 टाइम्स से डिवाइड हो गया, तो RD is 3/2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट A2, तो A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D। A is 5 plus D is 3/2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको एंड इट विल बी 13/2 एंड A3 का फॉर्मूला होगा A plus 2D, A is 5 plus 2 multiply D is 3/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, 5 plus 3 is 8, so A2 and A3 हमारे फाइंड आउट हो गए। एंड देन इसका पार्ट 4 है, पार्ट 4 में टोटल वी हैव 6 टर्म्स एंड A जो है हमारा -4 है एंड AN is 6 एंड N is 6। तो अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करना है हमको, एक AN के प्लेस पर 6 रखना है, A is -4 एंड is 6 - 1 मल्टीप्लाई D। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, D फाइंड कर लेंगे, तो सॉल्व करके D हमारा 2 आ गया। नाउ वी विल फाइंड A2, A3, A4, A5। तो A2 के लिए फॉर्मूला होगा A plus 2D, -4 plus 2 is -2, A3 is A plus 2D, -4 plus 2 multiply by 2, -4 plus 4 is 0, A4 is 2, A5 is 4। तो ये सारी वैल्यूज आ गई हैं एंड पार्ट 5th में देख लीजिए आप, पार्ट 5th में हमारे टोटल जो हैं अगेन 6 टर्म्स हैं, सो एंड हमारा जो हो जाएगा वो 6 होगा, बट यहाँ पर ए हमको गिवन नहीं है, बट हम क्या करेंगे, जो हमको सेकंड टर्म गिवन है उसी को हम ए एज्यूम करके और फिर सॉल्व करेंगे। तो जब हमने ए लेट किया 38 एंड ए एन इज -22 हो गया, सो अकॉर्डिंग टू दैट एन हमारा 5 हो गया। अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, ए के ए एन के प्लेस पर -22 पुट किया, ए इज 38 एन जो हमने 5 रखा, 5 - 1 क्यों, बिकॉज अगर हम इसको ए मानेंगे तो हमारे पास 5 टर्म्स होंगे एंड देन -22 इसको इस साइड लेकर आए, ये नेगेटिव हो गया एंड 5 - 1 इज 4D, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे, सो इट विल बी -60 एंड 4D, D is -60 डिवाइडेड बाय 4, so D is -15। now we have to find A, तो A जो है हमारा कैसे निकलेगा, हम जो सेकंड टर्म है उसमें से D को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 38 माइनस 15, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, 38 plus 15 is 53, A3 equals to A plus 2D, A3 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला A plus 2D होगा, 53 plus 2 multiply -15, 53 - 15 2 is -30, 53 - 30 is 23। now we will see A4 and A5, so A4 के लिए A plus 3D लगाएंगे and A5 के लिए A plus 4D लगाएंगे, so you will do it yourself by looking these solution। and then question number 4 जो है, which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78। तो आपको बताना है जो AP गिवन है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 78, तो इसका आपको ये बताना है कि जो 78 है वो किस नंबर का टर्म है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट n एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ a इज 3, d इक्वल्स टू हमारा a2 - a1 करेंगे तो d की वैल्यू 8 - 3 इज 5 आ गई एंड an will be 78। तो वही फॉर्मूला हमको लगाना है, an equals to a plus n minus 1d, 78 an is 78, a is 3 plus n minus 1 multiply 5 because we have to find the value of n, तो n के प्लेस पर n ही लिखना है आपको, 78 3 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा एंड 5 का मैंने अंदर कर दिया है, सो इट विल बी 5n minus 5। ये जो है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन विल बी 75, इस 5 को भी मैं यहाँ ले आई तो ये प्लस हो गया यहाँ पर आकर एंड 5n में ही छोड़ा मैंने, 5n इक्वल्स टू ये दोनों ऐड होके 80 हो गए, n इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 5 is 16, so 78 is the 16th term of the given AP। Similarly, question number 5 है, इसमें find the number of terms in each of the following APs। You have given 2 APs different and इसमें आपको भी आपको n ही find out करना है। So for the part 1
पार्ट 1 में आपको ए पीरियड है 7, 13, 19 एंड डॉट 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 205। तो ए जो होगा आपका 7 हो जाएगा एंड ए एन विल बी 205। डी फाइंड आउट कर लेंगे a2 माइनस a1 से 13 माइनस 7 विल बी 6। तो ए एन का फॉर्मूला लगाना है आपको a प्लस एन माइनस 1d। ए एन इज 205, a इज 7 एन ही रखेंगे बिकॉज हमें फाइंड करना है। -1 मल्टीप्लाई डी हमारा कितना आया है 6, तो 6 लिख देंगे। 7 को यहाँ लेकर आए 205 माइनस 7 प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया एंड -1 मल्टीप्लाई 6। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 205 माइनस 7 किया तो 198 आया एंड 6 को डिवाइड में ले आएंगे, 6 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 33। तो इस -1 को इधर भेजेंगे तो इधर जाकर ऐड हो जाएगा ये, तो इट विल बी 33 प्लस 1 इज 44। तो n की वैल्यू 44 आ गई। एंड देन पार्ट 2 है इसका। पार्ट 2 में आपको AP गिवन है 18, 15 होल बाय 2, 13 डॉट डॉट माइनस 47। So here A is 18 and AN is minus 47 and D हम फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1 से। तो इसको मैंने इम्प्रॉपर में चेंज करके 15 2 30, 30 प्लस 1 is 31 by 2 माइनस 18। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट -5/2। एन हमको फाइंड आउट करना है, तो वही फॉर्मूला लगाना है सारी क्वेश्चंस में। ए एन इज -47, ए इज 18 प्लस एन के प्लेस पर एन ही लिखना है आपको -1 मल्टीप्लाई डी इज -5/2। -47 8 को हम लेफ्ट में भेजेंगे, इट विल बी नेगेटिव 18 equals to n minus 1 as it is multiply minus 5/2 as it is। इन दोनों को ऐड कर देंगे बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाते हैं। तो इन दोनों को ऐड किया देन वी गॉट -65 मल्टीप्लाई। अब देखिए ये जो है ये 2 इधर चला जाएगा एंड 5 डाउन में आ जाएगा। जब हम इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 65 से एंड 5 डिवाइड में आ जाएगा। 5 से हम 65 को डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट 13 एंड माइनस से माइनस कट हो जाएगा एंड 2 मल्टीप्लिकेशन में है, सो 13 2 जा 26 होता है, उसको मैंने यहाँ लिख दिया एंड -1 को मैंने लेफ्ट में लिखा। -1 वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा देन n की वैल्यू 27 हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे।